ये डिस्प्ले प्लेट है जो आप बहुत समय हर बार देख लेते हैं आप। आपके रेलवे स्टेशन में भी बहुत यूज होने लगी है आजकल। आपकी जो डिजिटल वॉच होती है जो सोनाटा वोनाटा की आती है वो उसमें भी ये लगा रहता है। ये बहुत सारी चीज़ों में लगा रहता है। एक्चुअली में दोस्तों जितनी भी डिजिटल चीज़ें होती हैं उनका सभी का मेन रहस्य, मेन चीज़ें यही होती हैं। बस रूप बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है, बाकी सब सेम रहता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपने इस तरह की जो ये जब जलती है तो लाल हो जाती है, अभी नहीं जल रही फिर भी लाल है, धागा भी लाल है, हर एक चीज़ लाल है, एनर्जी भी पता नहीं कौन सी कलर की होती है लेकिन लाल है। तो दोस्तों दबा दीजिए, क्यों वेट कर रहे हैं, दबा दीजिए प्लीज़, दबा दीजिए, दबा दीजिए, लगाए तुरंत दबाई, तुरंत दबाई, तुरंत दबा दीजिए, जल्दी दबा देना यार। घंटी यहाँ पर लाएंगे नहीं, एक दिन घंटी का भी रिव्यू करेंगे तो घंटी भी दबा दीजिएगा प्लीज़। व्हाट इज अप दोस्तों, स्वागत है। और इस वीडियो में हम एक बहुत बढ़िया सा डिवाइस, एक किचन के लिए एक बहुत अच्छा सा डिवाइस जो होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। एक्चुअली में वो एक इंडक्शन कुक टॉप है, यानी एक इंडक्शन चूल्हा जिसे कहते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे चूल्हा क्यों दिखा रहे हैं भाई, हम चूल्हा नहीं दिखा रहे, हम दिखाएंगे आपको चूल्हे का वर्किंग क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, उसके अंदर चीजें क्या क्या होती हैं उसे खोल के दिखाएंगे। हम खेल खेल में बहुत चीजें खोलना चाहते हैं और वही खेल खेल में खोल के आपको दिखाना भी चाहते हैं। तो आज हम इंडक्शन कुक टॉप को खोलेंगे, उसके अंदर क्या क्या होता है वो देखेंगे और बहुत ही अच्छा होने वाला है ये वीडियो, मजा आने वाला है। कॉन्सेप्ट को समझेंगे, चीजों को जानेंगे, टर्मिनोलॉजी को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मैं जानता हूँ, थोड़ा आप जानते हैं। और दोस्तों पंखा, जो लोग बहुत लोग कहते हैं ना कि इंजीनियर बन जाते हो, पंखा उनका खोलना नहीं आता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, देखिए मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहा हूँ और आपको पंखा खोल के भी दिखाऊंगा और बहुत ही जल्दी पंखा खोलने वाला वीडियो भी आ जाएगा। तो हमने सब प्लानिंग कर रखी है, बस वीडियो बनाने की देर है। तो पहला वीडियो मतलब आज पहली बार मैं किसी डिवाइस को आपके सामने खोलूंगा और उसे दिखाऊंगा। तो यार मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को वेट करना पसंद है, तो यार वेट नहीं करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। और सुनो, नहीं बाद में सुनाऊंगा, चलो। तो दोस्तों ये है वो इंडक्शन कुक टॉप। आप सब सोचेंगे इसकी वायर आधी क्यों है, मैम इसकी बहुत अच्छी लंबी कहानी है, मतलब छोटी सी कहानी है। मतलब ये है कि ये बहुत पुराना है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पुराना है इन द सेंस कि ये 5, 6, 7 साल पुराना है। इन द सेंस कि ये एक मतलब पहले हम लोग यूज़ करते थे इसको, 2-3 साल से ख़राब हो चुका है। जब ख़राब हो गया था तो उसके वायर काट दिए गए थे क्योंकि प्रॉब्लम करता था और इसको यूज नहीं होना था। तो हमने इसे बेचने की बजाय इसको रखा रहा और ये अब मुझे मिल चुका है और अब इसको मैं खोलने वाला हूँ। इसके अंदर चीज़ें क्या होती हैं इसे देखेंगे अंदर से। और यहाँ पे बहुत सी ये भी है तो देखेंगे। इसकी एक्चुअली में ख़राब क्या हुआ तो मैं बता देता हूँ। इसकी जो यहाँ के नीचे एक पीसीबी प्लेट होती है, तो जब ये हम बटन दबाते थे प्लस माइनस वाली, ये प्लस माइनस वाली जब बटन दबाते थे तो ये मतलब जैसे प्लस दबाते जाओ लेकिन ये खुलती, मतलब ये मतलब प्लस होता नहीं था टेम्परेचर यहाँ पे। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए डिस्प्ले विंडो, तो यहाँ पे मतलब डिस्प्ले विंडो यहाँ टेम्परेचर दिखाता था कितना मतलब आप गर्म कर रहे हैं, मतलब वेरी करता था, 10 में वेरी करता था। ये बाकी जो मशीन है मतलब मशीन इन द सेंस की बटन्स हैं, तो आपको क्या करना है। तो वैसे मैं क्या कर रहा हूँ। और ये एक सिरेमिक प्लेट होती है और इसके ऊपर लिखा भी रहता है, देखो नोटिस द सिरेमिक प्लेट इज हॉट आफ्टर कुकिंग, मतलब कुकिंग करने, वैसे आप जब इसको ऑन कर दोगे अपना हाथ भी रख दोगे वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन जब आप इसको यूज कर लेते हो मतलब गर्म कर देते हैं, कोई चीज़ पॉट रख के उसमें कुछ गर्म हो जाता है तो उसके बाद अब आप उसमें हाथ रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और ये क्यों गर्म हो जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो प्लीज़ डोंट टच विथ योर हैंड, तो अपने हाथों से नहीं छूना है। यहाँ पे देखिए अब इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सब देखेंगे। और दोस्तों याद रखिएगा ये जो लाल कलर है ना, इस तरह का सब्सक्राइब भी लिखा होगा, तो प्लीज़ यार दबा देना। इस तरह दबाते हैं, इस तरह ऐसे दबाते हैं, लेकिन उसमें यार दब नहीं रही, मैंने बताया था ना दब नहीं रही, ये दब रही, इस तरह दबा देना यार, प्लीज़ यार दबा देना यार, प्लीज़ यार, मैं आपको भाई हूँ, दोस्त हूँ, दबा देना, सब्सक्राइब बटन दबा देना। उसके बाद बजती है, देखिए बजता है, घंटी भी ऐसे दबा दीजिएगा, घंटी दबा दीजिएगा। ये पेचकस है, इसको कहते हैं स्क्रू ड्राइवर, इसे हम स्क्रू के नीचे खोलेंगे। तो जल्दी से खोलते हैं उसको, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये इससे नहीं खुल रहा है क्योंकि ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसका जो स्क्रू है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसकी वजह से ये इससे नहीं खुल रहा है। इसलिए हमें इसके लिए दूसरा औजार लाना पड़ेगा।
ये है स्क्रू और ये है ड्राइवर, तो ये हो गया स्क्रू ड्राइवर। दोस्तों खुल चुका है ये मेरे सामने रखा है, खुल चुका है, इसको खोलना बाकी है बस हल्का सा। जैसा कि मैंने बताया था कि ये टूटा हुआ है, मतलब ये खराब हो चुका है, बहुत पहले खराब हो चुका है। और हमने इसके पहले भी हमने इस पे कलाकारी दिखाने की कोशिश की थी और ये अब पूरी तरीके से खराब हो चुका है। इसके दोनों हिस्से एकदम से अलग हैं, जबकि एक वायर के माध्यम से जुड़े रहते हैं, ये पूरी तरीके से अलग है। लेकिन अभी हमें चीजें समझ सकते हैं इससे। खराब है इसका मतलब चलता नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें, समझ सकते हैं। देखते हैं आपने क्या है इसके अंदर। तो भाई देखो, जैसे कि ये बाहर से दिख रहा था, इसमें एक सिरेमिक प्लेट होती है, ये एक सिरेमिक प्लेट है। तो ये सिरेमिक प्लेट आपको अंदर से भी, ये है सिरेमिक प्लेट, और ये एक टेम्परेचर में अच्छी होती है, मतलब टेम्परेचर बियर कर लेती है। और ये पीसीबी देखिए, जैसे कि आप जानते हैं इसमें ये एक पीसीबी ये होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एक्चुअली में होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। इसको भी खोल के देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में, पहले इधर समझते हैं। ये है कॉइल, मेन चीज ये है, यही है एक असली सच का दोस्तों। ये तो केवल आपको बटन्स कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। क्या मतलब बटन्स कंट्रोल करने, जो आप यहाँ पे देखते हैं ये बटन्स कंट्रोल करने के लिए लगाया था। खराब एक्चुअली में यही हुआ था, एक्चुअली में खराब यही हुआ था, लेकिन बाकी ये सारा एलिमेंट सही है। अब हम इसको भी, अब ये पूरी तरीके से यूज नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको भी खोल के देखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये पंखा भी लगा हुआ है, तो इसमें एक मोटर भी क्या पता हम निकाल ही लें, क्या पता। तो देखते हैं, एक मजा आएगा, इसको भी खोलने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे पास पेचकस और इससे हम खोलेंगे। एक्चुअली में यही एक मैग्नेटिक कॉइल है, इसका प्रिंसिपल भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ 2 मिनट पहले। 1 मिनट पहले इसे खोलने से पहले हमें इसका प्रिंसिपल जरूर से जरूर समझना चाहिए। मैंने कहा था भाई साहब आपको बहुत सारी चीजें खोल के जरूर दिखाऊंगा, और ये पहला ऑब्जेक्ट है जिसे मैं एक्चुअली में मैं अपने आप से खोल रहा हूँ। एक्चुअली में मैं पहले वाटर हीटर भी खोल चुका हूँ। तो देखिए, अब पहले इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी तरीके से देख रहे हो तो मैं बता दूं, ये एक मैग्नेटिक प्लेट है, ये एक मैग्नेटिक प्लेट है, एक्चुअली में एक कॉइल है। इस कॉइल में जब करंट फ्लो कराया जाता है तो ये एक इंडक्शन, एक फिजिक्स में एक प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से एक्चुअली में आपका जो खाना है, जो भी आप इसके ऊपर रखते हैं, वो गर्म होता है। तो जो आप खाना उसमें रखते हैं वो गर्म होता है। जैसे कि मैं इसको बंद करके आपको दिखाऊं, जैसे कि ये आपकी देखिए, ये आपकी हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये कॉइल हो गई। इसमें जब करंट बहेगा तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट करेगा तो इसके ऊपर ये रख दिया जाता है, ये रख दिया जाता है। उसमें जो उसके ऊपर जो आप पॉट रखते हैं, कोई भी ऐसा मेटेलिक चीज रखते हैं, तो मेटेलिक बर्तन जो रखते हैं, तो उस मेटेलिक बर्तन में वो मैग्नेटिक फील्ड आपके लिए, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने जो आपका खाना होता है उसमें वो गर्म कर देता है। एक्चुअली में क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल क्रिएट करती है, ये कॉइल क्रिएट करती है, तो ये यहाँ पे आप जो भी पॉट रखते हैं उसके अंदर एडी करंट्स जनरेट होते हैं पॉट के अंदर, उस बर्तन के अंदर, और उस एडी करंट के लॉस की वजह से ही आपका जो वो हीट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपका खाना गर्म हो जाता है। यही एक बेसिक प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। और ये एक प्रिंसिपल है, जैसे कि एक कॉइल है जिसमें आप मान लीजिए 2 कॉइल होती हैं। मान लीजिए एक कॉइल है जिसमें आपने करंट फ्लो कराया और दूसरी कॉइल बगल में रख दी, तो एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में भी करंट जनरेट हो जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे ये नीचे वाली कॉइल है, इस कॉइल की वजह से जो आप पॉट रखते हैं उसमें भी एडी करंट्स जनरेट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपका खाना गर्म हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही आपका ट्रांसफार्मर जो आपके आसपास, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वही एक बेसिक छोटा सा प्रिंसिपल इस पे लगता है, जिसकी वजह से आपका खाना गर्म हो जाता है। और कभी कभार आप ऐसे मान लीजिए कोई ऐसा मटेरियल रख देते होंगे इसके अंदर जिसको ये सेटिस्फाई नहीं करता है। एक्चुअली में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर किसी भी प्रकार की एडी करंट्स नहीं जनरेट होती हैं। एडी करंट्स मैं बता दूं, एक रैंडम करंट्स होती हैं जो आपके मेटल्स के अंदर जनरेट हो जाती हैं। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसकी वजह से आपका खाना गर्म होता है। अभी इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें देखने को बाकी हैं,
तो देख लेते हैं। वैसे बेसिक प्रिंसिपल जो इसका होता है वो यही होता है। देख पा रहे होंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, देख सकते हैं आप, थोड़ी सी गंदगी है इसमें, मैं दिखेगी नहीं अच्छी तरीके से। तो आप जैसे कि इसको देख सकते हैं, ये एक्चुअली में ये सेंसर, ये जो लगा हुआ है ये एक सेंसर है। ये एक सेंसर है। जब आप मेटल पॉट ऐसा कोई पॉट नहीं रखते हैं, जब आप इसको ऑन कर देते हैं और इसमें कोई बर्तन नहीं रखते हैं सेरेमिक प्लेट पे, तो ये इसकी मदद से ये नोटिफाई करता है कि भाई कोई बर्तन नहीं रखा गया, या फिर ऐसा बर्तन नहीं रखा गया जिसकी वजह से उसमें कोई फील्ड या ऐसा कुछ हीटिंग या एडी करंट जनरेट हो। इसलिए ये इंडिकेट करता है कि आपने कोई ऐसा पॉट नहीं रखा है। और इसके अंदर आप जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स लगे होते हैं और ये कार्बन रजिस्टर्स, देखिए आपने हमेशा देखा होगा, शायद अच्छी तरह ना देखा, थोड़ा गंदा है लेकिन मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये यहाँ पे देखिए, ये कार्बन रजिस्टर लगा हुआ है, कई सारे कार्बन रजिस्टर हैं, देख सकते हैं। जैसे कि ये है कार्बन रजिस्टर, एक आपका ये कार्बन रजिस्टर है, ये आपका जैसे ये कैपेसिटर्स हो सकते हैं, ये कार्बन रजिस्टर है, ये भी कार्बन रजिस्टर है। ये कैपेसिटर्स लगे होते हैं बेसिकली आपके, बहुत छोटे छोटे कैपेसिटर्स ये आपके लगे होते हैं, ये जैसे कि ये हो गया, ओके। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं। कार्बन रजिस्टर ये कैपेसिटर्स ही हैं आपके, जो देखें बहुत सारे कार्बन। ये भी एक तरीके की आपकी पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ही होता है, जिसके ऊपर ये सारे लगे हुए हैं। और ये जो ये वायर जाती है, ये वायर जो जाती है ये आपका फैन की तरफ जाती है। ये मोटर लगी होगी इसके अंदर, ये अब ख़राब हो चुका है, मैं सोच रहा हूँ उसकी मोटर निकाल ली जाए। अब इसकी मोटर लगी है कि नहीं लगी ये भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें हम कितने वाट का करंट दें कि हमें ये मोटर चलती हुई दिखे, ये समझना बड़ा कठिन है। इसके अंदर भी एक प्लेट लगी होगी, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हों। अब आप ज़्यादा अच्छी तरीके से देख पा रहे हो, इसके अंदर भी एक प्लेट लगी हुई है जो आप अच्छी तरह देख सकते हैं। ये पंखा है, हमें अगर इसको निकालना है तो इसको खोलना भी पड़ेगा। और चलिए दोस्तों, मोटर भी दिखाई जाएगी आपको आज। हम आज इसका खोल के रहेंगे दोस्तों, किसी भी हालत में आपको पूरा टूर इसका करा कर रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों पंखा ही निकल आया, हमने सोचा था इसके अंदर कुछ देख पाएंगे हम, कोई बात नहीं दोस्तों, रुकिए, आपके लिए कुछ भी करेंगे हम। बस ये जो लाल कलर की वायर वाला है ना, इसको दबा देना बस। सब्सक्राइब वाली की बात कर रहा हूँ मैं। ये है दोस्तों, गंदा हो चुका है पंखा, मेरे हाथ भी गंदे हो रहे हैं जिसकी वजह से, लेकिन दोस्तों दिखाएंगे तो हम सब कुछ धारण करना पड़ेगा। रुकिए दोस्तों, अब हमें निकल आया दोस्तों, हमने किसी भी तरीके से निकाल दिया। अब आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं दोस्तों, आपको बहुत सारी चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ इसके अंदर, शायद समझा पाऊँ क्योंकि मुझे भी इतना पता नहीं है। देखिए आपके अंदर यहाँ थोड़ी सी जंग वगैरह जो भी लग चुकी है, देख सकते हैं आप, थोड़ी लग चुकी है। आप ज़रा देखिए ध्यान से, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये जो मोटर है ये पंखा को घुमाती है, ये इसके अंदर एडजस्ट ही, ये इसका एक्चुअली में ये जो पंखा है ये घूमता है। तो भाई इसके अंदर ऐसा कोई ज़रूर पार्ट होगा, जब आप करंट देंगे तो ये चीज़ें घूमती होंगी। तो इसके अंदर ये देखिए, ये आपकी कॉपर, ये आपकी जो मेटेलिक वायर है, इसके अंदर ये चीज़ें ये एक स्टेटर कह सकते हैं आप, ये एक स्टे रहता है, मतलब स्टेट में रहता है। आप इसको स्टेटर कह सकते हैं और इसको एक रोटर कह सकते हैं जब ये घूमती होगी। और जब आप एक छोटी सी आरसी मोटर वगैरह देखते होंगे, वो भी कुछ इसी तरह की होती है, लेकिन उसको हमने कभी खोल के देखा नहीं, लेकिन दोस्तों आपको कभी ना कभी ज़रूर खोल के दिखाएंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी ठीक है, लेकिन थोड़ी गंदी हो चुकी है, जिसकी वजह से मेरे हाथ भी गंदे हो रहे हैं। और इस समय हाथ धोने की तरफ बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना ज़्यादा आ चुके हैं, सबको लेके जाने की तैयारी में आए थे, लेकिन मोदी जी ने उसको भगा दिया। खैर, इसके अंदर आप बहुत कुछ देखना चाहते हैं, लेकिन इसको खोलने का तरीका नहीं मिल रहा है कि आखिर इसको खोलें कैसे। लेकिन दोस्तों हम प्रयास तो करना चाहते हैं, लेकिन ओ हो खुल गया दोस्तों। आप लोगों के लिए आज हमारे भगवान भी हमारे साथ हैं। और इसमें अंदर भी देखिए इन्होंने प्लेट लगा रखी है। एक्चुअली में प्लेट लगाने का बेसिक जो मुझे समझ में आता है वो ये है
कि एक करंट को एक मतलब एक वैरी करता है, एक करंट को चीज़ें को बदलता है, कब कितनी करंट देनी है सभी के लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों अब मैं एक्चुअली में चीज़ें जो घूमती हैं वो ये पूरी चीज़ें जो घूमती है, लेकिन ये पूरी चीज़ तो घूम नहीं सकती, लेकिन फिर घूमता क्या है, घूमता क्या है दोस्तों इसके अंदर, घूमता यही है यार, घूमता तो यही होगा। अगर घूमता है तो ये घूमता क्या है एक्चुअली में, जब ये इसका लॉक रहता है तो एक्चुअली में क्या घूमता है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ये मैग्नेट है, आप समझ में आ गई इसकी पूरी अंदर की बात। देखिए ये जो मैग्नेट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ों का प्रिंसिपल ही यही है कि भाई ये मोटर है, इस मोटर को हम करंट दे रहे हैं, इसमें करंट घूम रहा है, इसमें करंट घूम रहा है, और एक्चुअली में ये इसको स्टे कर दिया गया, इसको घुमाने के लिए कोशिश किया गया। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में वैसे यूजुअली मोटर में क्या होता है, इसको स्टैटिक कर देते हैं, इसको घुमाते हैं। लेकिन यहाँ एक उल्टा प्रिंसिपल हमें ये देखने को मिला कि इसको स्टैटिक नहीं करके इसको यहाँ पे डायनेमिक, ये एक स्टेटर होता है आमतौर पे दूसरी मोटर्स में, छोटी मोटर्स में, वो छोटी सी आरसी मोटर में भी ये स्टेटर की तरह काम करता है। लेकिन दोस्तों ये मैग्नेट है, यहाँ पर इसके अंदर भाई साहब इसके अंदर करंट आता है, और जो फोर्सेस एक्ट करते हैं तो वो सारे फोर्सेस इसमें लगते हैं फोर्सेस इसमें भी, लेकिन वो फोर्स इसके स्टैटिक होने की वजह से सारे फोर्सेस इसमें लगते हैं, जिसकी वजह से ये घूमता है। अगर मैं ये मोटर एकदम सही है, अगर मैं इसको फिर से यहाँ रख दूं और करंट दूं तो ये शायद चलने लगे, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई वोल्टेज नहीं है या ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिसकी वजह से मैं इसमें बहुत कुछ कर सकूं। फिर भी तो ये दोस्तों आपने इसका प्रिंसिपल समझ लिया होगा। देखिए इससे हमने अभी एमआई का प्रिंसिपल देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का भी प्रिंसिपल देख लिया, मतलब यहाँ पे बेसिकली दो प्रिंसिपल लगे हुए थे। दोस्तों इसे भी देख ही लेते हैं क्या है ये, फिर इसे हम बंद करके हम रख देंगे। खोलने में बहुत समय लगता है दोस्तों, और इसका कनेक्शन इसी पीसीबी प्लेट से होता है, लेकिन बताना चाहता हूँ इसके अंदर वैसे आपको कुछ खास मिलेगा नहीं, लेकिन मुझे भी कुछ खास मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी दोस्तों खोला है तो खोली तो क्यों रह जाए, क्यों है ना, सही कहा ना दोस्तों। खोलेंगे तो भाई साहब हर छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, बस आपको लाल बटन दबाने की ज़रूरत है। आपका लाल बटन और हमारी मेहनत मिलकर इतनी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करती है जितना E=mc² में करेगा दोस्तों। इस एनर्जी को हम काउंट नहीं कर सकते। ये है दोस्तों एक्चुअली में, ये है एक्चुअली रहस्य, एक्चुअल रहस्य यही है। ये पीसीबी प्लेट ही कहलाती है दोस्तों। इसमें भी आप एक कीड़े देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी कार्बन रजिस्टर ही है। ये बटन्स हैं जो आप दबाते हैं, यही खराब हो गई थी, यही खराब हो गई थी, इसकी वजह से पूरा खराब हो गया, यही है। हाँ तो मतलब ये आपकी जो बटन, सारी बटन काम कर रहे हैं, यही बटन खराब है जिसकी वजह से सब कुछ चौपट हो गया दोस्तों, पैसे खराब हो गए दोस्तों। ये है आप इसकी एलईडी देख सकते हैं, कार्बन रजिस्टर है, ये भी एक बटन है, अभी ये भी खराब है। ये डिस्प्ले प्लेट है जो आप बहुत समय हर बार देख लेते हैं आपके रेलवे स्टेशन में भी बहुत यूज होने लगी है आजकल। आपकी जो डिजिटल वॉच होती है, जो सोनाटा की आती है, वो उसमें भी ये लगा रहता है, ये बहुत सारी चीज़ों में लगा रहता है। एक्चुअली में दोस्तों जितनी भी डिजिटल चीज़ें होती हैं उनका सभी का मेन रहस्य, मेन चीज़ें यही होती हैं, बस रूप बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है, बाकी सब सेम रहता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपने इस तरह की, जो ये जब जलती है तो लाल हो जाती है, अभी नहीं जल रही फिर भी लाल है, ये धागा भी लाल है, हर एक चीज़ लाल है, एनर्जी भी पता नहीं कौन सी कलर की होती है लेकिन लाल है। तो दोस्तों दबा दीजिए, क्यों वेट कर रहे हैं, दबा दीजिए प्लीज़, दबा दीजिए, लगाइए तुरंत दबा दीजिए, जल्दी दबा देना यार। घंटी यहाँ पर लाएंगे नहीं, लेकिन घंटी का भी रिव्यू करेंगे, तो घंटी भी दबा दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों, कमेंट करके बता दीजिएगा। अब कुछ दिखाने के लिए बचा नहीं है हमारे पास, बस ये लाल बत्ती है, जल जाएगी तो सब्सक्राइब हो जाएगा, प्लीज़ दबा दीजिए। तो मिलते हैं इस तरह के वीडियोज़ में, तो प्लीज़ मिलते हैं इस तरह के वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद। तो अगली बार क्या खोलने वाला है गेस करके जरूर से बताइएगा, और आप क्या खुलता हुआ देखना चाहते हैं वो भी हमें जरूर से जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं इस तरह के वीडियो में, बाय।